बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड मैप, पॉलिटिकल एंड फिजिकल फीचर ऑफ वर्ल्ड मैप। मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल थर्ड आई मैप। ये वर्ल्ड मैप, इस पर आपको दो रंग नज़र आ रहे हैं, नीला और सफ़ेद। नीला पानी को और सफ़ेद खुश्की को जाहिर कर रहा है। अगर पानी की बात की जाए तो ज़मीन पर 71% पानी है। इस 71% पानी वाले हिस्से को 5 बड़ी वाटर बॉडीज के अंदर डिवाइड किया गया है और इनको ओशन यानी बहर कहा जाता है। बात करते हैं इन 5 बड़े ओशंस की इनके एरिया के हिसाब से। इनके एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नॉर्थ पैसिफिक ओशन ये इक्वेटर के नॉर्थ वाली साइड पे है और दूसरा साउथ पैसिफिक ओशन जो इक्वेटर के साउथ वाली साइड में फैला हुआ है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े ओशन की, जिसका नाम अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन को भी 2 बड़े हिस्सों में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन। ये इंडियन ओशन जो दुनिया में थर्ड यानी तीसरा बड़ा ओशन है, ये साउदर्न ओशन जो दुनिया में फोर्थ यानी चौथा बड़ा ओशन है, ये आर्टिक ओशन जो दुनिया में फिफ्थ यानी 5वां बड़ा ओशन है, ये दुनिया में सबसे छोटा ओशन है। अब बात करते हैं सफेद हिस्से की जो खुश्की वाला है। इस खुश्की वाले हिस्से को 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर यानी 7 बर्रे आज़मों में डिवाइड किया गया है। पहला एशिया कॉन्टिनेंट जो दुनिया में एरिया और पॉपुलेशन दोनों के हिसाब से सबसे बड़ा है। अब देखते हैं एशिया कहां तक फैला हुआ है। एशिया के वेस्ट में यूरोप और एशिया को यूरोप से 2 पहाड़ी सिलसिले अलग करते हैं। एक यूराल माउंटेन जो रशिया में है और दूसरा कोकाशियस माउंटेन यानी कोहे काफ का पहाड़ी सिलसिला जो ब्लैक सी से कैस्पियन सी तक फैला हुआ है। ये स्वीज कैनाल है जो एशिया के साउथ वेस्ट में है और एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। ये पापुआ न्यू गिनिया जो एशिया के साउथ ईस्ट में है और एशिया को ऑस्ट्रेलिया एंड ओशनिया से अलग करता है। एशिया के साउथ में इंडियन ओशन है और एशिया के ईस्ट वाली साइड पर पैसिफिक ओशन है। ये बेरिंग स्ट्रेट है जो पैसिफिक ओशन में वाक़ है और ये एशिया को ईस्ट वाली साइड से नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है। एक साइड पे अलास्का जो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है और दूसरी तरफ एशिया का पार्ट रशिया। एशिया के नॉर्थ में आर्टिक ओशन है। अब बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से दुनिया का दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है, 2nd नंबर पे आता है। अफ्रीका के ईस्ट में रेड सी और स्वीज कैनाल है। स्वीज कैनाल का हम पढ़ चुके हैं कि ये एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, तो डेफिनेटली अफ्रीका को एशिया से भी स्वीज कैनाल ही अलग करती है। अफ्रीका के नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है और मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन के दरमियान में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। अफ्रीका के वेस्ट के अंदर अटलांटिक ओशन और साउथ में अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन दोनों आते हैं। ये कैप ऑफ एग्यूलाज जहां पर अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन का पानी आपस में मिलता है। ये नॉर्थ अमेरिका दुनिया में एरिया के हिसाब से 3rd और पॉपुलेशन के हिसाब से 4th नंबर पर आता है। नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में आर्टिक ओशन, ईस्ट वाली साइड पे अटलांटिक ओशन, साउथ वाली साइड पे कैरेबियन सी और कैरेबियन सी से नीचे साउथ अमेरिका आता है। ये पैनामा कैनाल जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करती है। नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में पैसिफिक ओशन है। ये साउथ अमेरिका दुनिया में एरिया के हिसाब से 4th और पॉपुलेशन के हिसाब से 5th नंबर पे यानी कि 5वें नंबर पे आता है। साउथ अमेरिका के नॉर्थ में कैरेबियन सी और नॉर्थ अमेरिका है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। वेस्ट में पैसिफिक ओशन, ईस्ट में अटलांटिक ओशन, साउथ अमेरिका के साउथ में कैप ऑफ हॉर्न है। कैप ऑफ हॉर्न के मुकाम पर अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन का पानी आपस में मिलता है। ये अंटार्कटिका जो साउथ पोल पर वाक़ है। अंटार्कटिका दुनिया में एरिया के हिसाब से 5th यानी कि 5वां बड़ा कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर ऑफिशियली कोई पॉपुलेशन नहीं रहती और ना ही इस कॉन्टिनेंट के अंदर कोई ऑफिशियल कंट्री पाया जाता है। लेकिन दुनिया के कुछ ममालिक जो हैं, कुछ कंट्रीज जो हैं वो क्लेम करते हैं वो उन कंट्रीज का पार्ट है, जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बर्तानिया, चिली और अर्जेंटाइन। ये यूरोप दुनिया में एरिया के हिसाब से 6
यानी छठे नंबर पर आता है और पॉपुलेशन के हिसाब से थर्ड यानी कि तीसरे नंबर पर आता है। यूरोप के ईस्ट में एशिया हम पहले पढ़ चुके हैं। यूराल माउंटेन और कोकाशियस माउंटेन, ये दोनों माउंटेन रेंजेस जो हैं वो अलग करती हैं यूरोप को एशिया से। यूरोप के वेस्ट में अटलांटिक ओशन है, यूरोप के साउथ में मेडिटेरेनियन सी है और मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन के दरमियान में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, जहां पर यूरोप अफ्रीका से अलग होता है। और यूरोप के नॉर्थ में आर्टिक ओशन है। ये ऑस्ट्रेलिया एंड ओशनिया, ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया जो दुनिया में एरिया के लिहाज से 7th यानी कि 7वां बड़ा कॉन्टिनेंट है और पॉपुलेशन के लिहाज से 6th यानी कि छठे नंबर पर आता है। ओशनिया के वेस्ट में इंडियन ओशन, ईस्ट में पैसिफिक ओशन, साउथ में साउदर्न ओशन, नॉर्थ वेस्ट वाली साइड पर एशिया आता है। और एशिया और ओशनिया को न्यू पापुगिनिया कंट्री जो है वो अलग करता है। ये इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड। जब आप वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो दो तरह की लाइंस आपको नजर आती हैं। एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे कि इक्वेटर है, इक्वेटर जमीन को हॉरिजॉन्टली दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करता है। इक्वेटर जमीन को जिन दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है, इनमें एक को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और दूसरे को साउदर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है। इनके ऊपर एक डिटेल से इंशाल्लाह टॉपिक बनाएंगे। अब बात करते हैं वर्टिकल लाइंस की। वर्टिकल लाइन में आप देखें प्राइम मेरिडियम लाइन, जिसको इंटरनेशनल टाइम लाइन भी कहते हैं, ये जमीन को वर्टिकली दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करती है। प्राइम मेरिडियम जिन दो हिस्सों में जमीन को वर्टिकली डिवाइड करती है, उनमें एक को वेस्टर्न हेमिस्फेयर और दूसरे को इसको ईस्टर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है। इनके ऊपर भी डिटेल टॉपिक की जरूरत है। अभी हम लोग जो है वो एक ओवरव्यू ही ले रहे हैं। अब दुनिया के बारे में कुछ मजीद चीज़ों के बारे में देखते हैं। वर्ल्ड के अंदर 193 कंट्री हैं जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं और दो मजीद कंट्री जो यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, उनमें से एक होली सी और एक वेस्टर्न बैंक यानी कि फ़लस्तीन है। लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन द वर्ल्ड रशिया है। रशिया एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, दो कॉन्टिनेंट्स के अंदर पाया जाता है। फॉर एग्जांपल एशिया में हम देखते हैं कि 77% रशिया एशिया में है और 23% रशिया जो है वो यूरोप के अंदर है। तो इस तरह एशिया और यूरोप दोनों के अंदर जो है वो रशिया लाई करता है, तो इस वजह से इसको एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री कहा जाता है। स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया इन द वर्ल्ड मोनाको है। मोनाको एक यूरोपियन कंट्री है जो फ्रांस के नॉर्थ में और मोनाको के साउथ के अंदर जो है वो मेडिटेरेनियन सी वाक़ है। मोनाको जो है वो 1993 में यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना था। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स की। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वर स्टेट्स को भी काउंट करें तो जो वेटिकन सिटी है, मतलब होली सी है, वो दुनिया में सबसे छोटा कंट्री है बाय पॉपुलेशन एंड बाय एरिया। बट हम लोग जो है वो यहाँ पे बात कर रहे हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टेट्स की। लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन, दुनिया के अंदर पॉपुलेशन के हिसाब से चाइना सबसे बड़ा कंट्री है। चाइना एशिया में एरिया के लिहाज से दूसरा बड़ा कंट्री भी है। स्मॉलेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन इज नायरो। नायरो एक छोटा सा आइलैंड पर मुश्तमिल कंट्री है जो ओशनिया में वाक़ है। नायरो जो है वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर 1999 में बना था। यहाँ पे भी बात वही आ गई, अगर वेटिकन सिटी की बात करें, उसको कंसीडर करें एज ऑब्जर्वर स्टेट है, तो फिर जो है वो एरिया के हिसाब से भी स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो है वो वेटिकन सिटी आएगा। लेकिन हम अभी बात जो कर रहे हैं वो यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबलीज के मेंबर्स की कर रहे हैं। हाउ मैनी लैंडलॉक कंट्रीज इन द वर्ल्ड? 44 नेशंस जो हैं वो लैंडलॉक हैं। लैंडलॉक कंट्री वो कंट्री होता है जिसके चारों साइडों के ऊपर जो है वो कंट्रीज हों, कंट्रीज के बॉर्डर हों, इसको कोई मेजर वाटर बॉडी ना लगती हो। मतलब कि आप सिंपल सी अल्फाज में इसको बोल लें कि इसका जो कोस्टल एरिया है, इसका जो साहिल है वो नहीं होता, तो इसलिए इसको जो है वो लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है। लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री बाय एरिया कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान एशिया की रीजन सेंट्रल एशिया में वाक़ है। कजाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा कंट्री भी है। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट लैंडलॉक कंट्री बाय एरिया सैन मैरिनो है। सैन मैरिनो जो है वो इटली के ईस्टर्न साइड वाले बॉर्डर पर आता है और सैन मैरिनो के
चारों तरफ जो है वो इटली ही वाक़ है। मतलब कि सैन मैरिनो जो है वो कंट्री विद इन अ कंट्री है। एक कंट्री के अंदर जो कंट्री है उसको कहते हैं एनक्लेव्ड कंट्री, और एनक्लेव्ड कंट्री की जो तादाद है दुनिया के अंदर वो 2 है। एक सैन मैरिनो जो इटली के अंदर है, और एक लिसोतो जो अफ्रीकन कंट्री साउथ अफ्रीका के अंदर है। लिसोतो के चारों तरफ भी साउथ अफ्रीका ही फैला हुआ है। लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री बाय पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री इथोपिया ईस्टर्न अफ्रीका में वाक़ है। स्मॉलेस्ट लैंडलॉक कंट्री बाय पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड सैन मैरिनो है। सैन मैरिनो की लोकेशन हम देख चुके हैं। हाउ मैनी कंट्रीज ऑन इक्वेटर के ऊपर कितने कंट्रीज लाई करते हैं? 13 कंट्री ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो इक्वेटर पर वाक़ हैं। हाउ मैनी आइलैंड नेशन इन द वर्ल्ड? 47 नेशंस जो हैं वो दुनिया के अंदर आइलैंड नेशंस है। आइलैंड नेशन वो नेशन जिनके चारों तरफ पे पानी ही पानी है। आइलैंड नेशन फॉर एग्जांपल जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है जिसके चारों तरफ में पानी ही पाया जाता है। हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ माउंट एवरेस्ट है जिसकी हाइट 8,848 मीटर और 29,029 फीट है। और माउंट एवरेस्ट जो है वो एशियन कंट्री नेपाल के अंदर हिमालयाज माउंटेन रेंज के अंदर वाक़ है। लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ डेड सी जो कि -430 मीटर और 1410 फीट बिलो द सी लेवल है। डेड सी जो है वो एशिया की रीजन मिडल ईस्ट में वाक़ जॉर्डन और इजराइल 2 कंट्रीज के बॉर्डर पर वाक़ है। वर्ल्ड हाईएस्ट कैपिटल ला पाज बोलीविया का कैपिटल है। बोलीविया जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर एक लैंडलॉक कंट्री है। लोएस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड बाकू है। बाकू जो है वो अजरबैजान का कैपिटल है। अजरबैजान जो कि एशिया की रीजन सेंट्रल एशिया में कैस्पियन सी के किनारे पर वाक़ है। ये एक वर्ल्ड मैप का ओवरव्यू था। इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को डिवाइड करके हम लोग एक एक लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।